हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एरे का प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे प्रॉब्लम। ठीक है, देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो, इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया होगा। ठीक है, हमें क्या करना है कि उस एरे का ऐसा सब एरे फाइंड करना है कि जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। ठीक है, और हमें उस मैक्सिमम प्रोडक्ट को ही रिटर्न करना है। ठीक है, देखते हैं हम इसको व्हाइट बोर्ड में कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, हमें यहाँ पे एक एरे दिया है। ठीक है, तो इसका हमारा सब एरे क्या हो जाएगा, 7 इसका क्या हो जाएगा, सब एरे हो जाएगा। ठीक है, 7 - 3 भी इसका सब एरे हो जाएगा, और 7 - 3 - 10 इसका क्या हो जाएगा, सब एरे हो जाएगा। ठीक है, और हमारा 7 - 3 - 10 और 0 ये क्या हो जाएंगे, इसके सब एरे हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा सब एरे क्या हो जाएगा ना, -3, फिर -3 - 10, फिर -3 - 10 0 एंड सो ऑन। तो ऐसे हमारा सब एरे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, पहला मेथड तो ये है कि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच का यूज़ कर लें। देखो, ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे कि हम इसके हर एक सब एरे के प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे पहले तो। ठीक है, और चेक करेंगे जो भी मैक्सिमम प्रोडक्ट है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सब एरे फाइंड करना है। सब एरे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमारा पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होगा, जे i = 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, j = i+1 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो इसका हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, देखो दो लूप लगेगा हमारा, एक फार i = 0 चलेगा, एक हमारा फार इंटू j = i+1 से चलेगा। तो इसके लिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया हमारा O(n²). देखो, ये ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है ना, तो हम ट्राई करेंगे इसको ऑप्टिमाइज वे में लिखने के लिए। ठीक है, देखो हमने ऑलरेडी एक ऐसा प्रॉब्लम किया है, मैक्सिमम सब एरे सम ना, उसमें हमने क्या किया था कि कैडेंस एल्गोरिथम का यूज़ किया था। तो अब उसी अप्रोच को हम यहाँ ट्राई करेंगे। ठीक है, देखते हैं सर लगा के। देखो, सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, इसको कैडेंस एल्गोरिथम जैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम एक करेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, एक करेंट प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें हम इनिशियली डाल दिए 1। ठीक है, और हम एक बनाएंगे मैक्सिमम प्रोडक्ट। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट में क्या डाल देंगे, इनिशियली सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, इंट मिन वैल्यू डाल दो यहाँ पे, इंट मिन। ठीक है, हमने आप सब छोटी वैल्यू डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब मान लो हमारा पॉइंटर यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 1 × 7। ठीक है, तो अब चेक करेंगे कि हमारा जो ये करेंट प्रोडक्ट और मैक्सिमम प्रोडक्ट में बड़ा कौन सा है, दोनों में बड़ा कौन सा है, 7। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा अपडेट होके क्या हो जाएगा, अपडेट होके हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, अब देखो हमारा पॉइंटर मान लो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारा 7 है, 7 × -3। ठीक है, कितना आ गया, -21। ठीक है, जब हमारा ये i = 0 पे था तो ये आ गया। ठीक है, i जब 1 पे जाएगा तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब देखो -21 और 7 में बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, इस केस में अपडेट नहीं होगा, हमारा 7 ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब देखो, अब मान लो हमारा i यहाँ पे आ गया। ठीक है, i = 2 पे आ गया, इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा ऑलरेडी हमारा -21 है, तो -21 इंटू कितना, -10। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -21 इंटू 10 -10 हो जाएगा हमारा 210, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 210। अब देखो 210 और 7 में कौन सा बड़ा है, 210 बड़ा है ना, जब 210 बड़ा है तो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 210। ठीक है, अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, आई अब हमारा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, जब आई यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, i = अब हमारा आई हमारा 3 पे आ गया, इनिशियल हमारा प्रोडक्ट क्या है, 210 है। ठीक है, जब ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, देखो हमारा करेंट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो 0 और 210 में कौन सा बड़ा है, 210 बड़ा है, तो ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे ये मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा 210 ही रहने वाला है। अब देखो, अब आई क्या होगा, हमारा यहाँ पे आएगा 3 पे आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ये 0 है, जब हमारा i = 4 पे पहुंचा पॉइंटर, तो हमारा क्या हो गया, ऑलरेडी ये 0 है और इंटू
3, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा देखो फिर क्या चेक करेंगे, 2 1 की 0 और 210 में कौन बड़ा है, 210, ठीक है। तो हम मैक्सिमम प्रोडक्ट को अपडेट नहीं करेंगे और हम 210 को ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हमारे ये आंसर में आ गया, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि जब भी हमारा कहीं पे भी 0 आ जा रहा है तो उसके बाद वाली जो वैल्यू है ना, इस पे कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हमारा प्रोडक्ट 0 आ जाए, ठीक है, जहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट 0 आ जाए उस पे हम क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे कि प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 आ गया तो आगे वाली वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी 0 आएगा हम वहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे कि प्रोडक्ट हमारा 1 है, ठीक है। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करें तो क्या फ़र्क, तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। जब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज अगेन फिर से प्रोडक्ट इक्वल टू 1 कर दिया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 × 3 ना, 1 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करना है कि जहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट 0 आएगा वहाँ पे हम इनिशियलाइज कर देंगे प्रोडक्ट को 1, ठीक है। और देखते हैं इसको, देखो इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, ओके। देखो इसको हम सेकंड टेस्ट केस लेके देखते हैं, ठीक है। देखो हमारा एक क्या है, एक करंट प्रोडक्ट है, इनिशियली हमने क्या किया था 1 रखे हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, एक मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाया, इनिशियली हमने क्या किया, बहुत छोटी वैल्यू रख दिया, मान लो इंट मिन रख दिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू है एक्चुअली ये, हाँ, इंट मिन। अब हमारा मान लो कि पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है, आई इक्वल टू 0 पे है। तो हमारे इस केस में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 0 पे है तो प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी 1 है, 1 × -7 कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। अच्छा देखो -7 और मैक्सिमम प्रोडक्ट में कौन बड़ा है, -7 बड़ा है, तो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अपडेट होके -7 हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करो, मान लो अगर हमारा, अब मान लो अब हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है, आई इक्वल टू 1 पे। तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -7 × 4, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -28। अब चेक करो कि -28 और -7 में कौन सा बड़ा है, -7 ही बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा अपडेट नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो कि हमारा आई यहाँ पे आ गया, ठीक है, आई हमारा 2 पे पहुँच गया है। तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ये -28 है, इंटू क्या हो जाएगा 3, -28 × 3 क्या हो जाएगा, -84, ठीक है। अब देखो -84 और -7 में कौन सा बड़ा है, -7 ही बड़ा है, तो फिर हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट अपडेट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मान लो हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है, 1 पे, आई इक्वल टू हमारा 3 पे पहुँच गया है, इसकी वैल्यू दी है 1, ठीक है। -84 × 1 क्या हो जाएगा, -84 ही रहने वाला है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, -84 और 1 में कौन, सॉरी -84 और -7 में कौन सा बड़ा है, -7 ही बड़ा है, तो फिर क्या होगा, हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट अपडेट नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो हमारा आई जो है यहाँ पे आ गया लास्ट में, ठीक है। इस समय हमारा आई क्या है, 4th पोजीशन पहुँच गया, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो, -84 इंटू क्या है 2, -84 × 2 क्या हो जाएगा, देखो -84 × 2 क्या हो जाएगा हमारा, -168, ठीक है। अच्छा -168 और -7 में कौन सा बड़ा है, -7 ही बड़ा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, -7 को रिटर्न कर देंगे आंसर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम इस नेगेटिव नंबर को छोड़ के आगे वाले नंबर को चेक करें, इस ये सब एरे को देखें तो क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा, 4 × 3 × 1 × 2, 24 ना। अच्छा आना क्या चाहिए, हमारे 24 आना चाहिए ना, बट अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या हो जा रहा है, हमारा रॉन्ग जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले लेफ़्ट टू राइट से आएंगे, ठीक है, और हम इसी में राइट टू लेफ़्ट भी जाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ से चेक करेंगे और दोनों तरफ से मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। जो भी आएगा मैक्सिमम प्रोडक्ट उसको रिटर्न करेंगे। देखो इसको हम लेफ़्ट टू राइट में जाने में क्या हुआ था,
एक मिनट, देखो लेफ्ट टू राइट गए तो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या आया था, लेफ्ट टू राइट जाने में हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा क्या आया था, लेफ्ट टू राइट में मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा आया था -7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी में राइट टू लेफ्ट जाएंगे। देखो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, इसको हम ले लेते हैं, 1 सेकेंड, हम इस एरे को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको इधर हम पेस्ट करते हैं आके, ठीक है। तो देखो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या हुआ था, हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट -7 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि हमारा पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है, और इनिशियलाइज करते हैं हमारा जो यहाँ पे करंट प्रोडक्ट है हमारा, ये इनिशियली 1 है, ठीक है। अब देखो जब हमारा पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 × 2 आ जाएगा ना, करंट प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 2। अब देखो ये 2 और -7 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, ठीक है। तो ये अपडेट होके माइनस, जो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है, मान लो। तो अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे करंट प्रोडक्ट में 2 था ना, तो अब देखो 2 × 1, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। अब देखो 2 और 2 में कौन बड़ा है, तो 2 ही है, नो इशू, इसमें कोई कंपेरिजन नहीं है, हाँ। अब देखो हमारा पॉइंटर मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो ऑलरेडी हमारा करंट प्रोडक्ट में क्या है, 2 है, 2 × 3 हो जाएगा ना यहाँ पे, 2 × 3 कितना आ गया हमारा, 6 आ गया, ठीक है। अच्छा देखो 6 और 2 में कौन सा बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं हमारा हमारा जो पॉइंटर यहाँ पहुँचा है, ठीक है। अब देखो ऑलरेडी हमारा करंट प्रोडक्ट में 6 है ना, देखो 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। अब देखो 24 और 6 में कौन बड़ा है, 24 बड़ा है, तो ये भी हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ना, मैक्सिमम प्रोडक्ट में आ गया 24, ठीक है। अब देखो पॉइंटर हमारा मान लो यहाँ पे आ गया लास्ट में, ठीक है। तो 24 × -7 हो जाएगा हमारा करंट प्रोडक्ट ना, 24 × -7 कितना हो जाएगा, ये कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगी, ठीक है, -168, ठीक है। अच्छा -168 और 24 में कौन सा बड़ा है, 24 ही बड़ा है, तो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, 24। तो हम इसी को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हम इसके हर एक स्टेप को समझते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो पहला हमारा स्टेप क्या था कि इफ़ प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इफ़ करेंट प्रोडक्ट हमारा कहीं भी 0 आ जाए, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी करेंट प्रोडक्ट है उसको इनिशलाइज कर दो 1 से, ठीक है, करेंट प्रोडक्ट को 1 से इनिशलाइज कर दो, ठीक है। और सेकेंड स्टेप क्या था हमारा कि हम लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे पहले, ठीक है, फिर क्या करेंगे, एंड राइट टू लेफ्ट भी ट्रेवर्स करेंगे, दोनों ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट करेंगे और राइट टू लेफ्ट करेंगे। देखो इसका कोड काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अब इसका हम कोड लिख के देखते हैं। देखो अब इसका हम कोड लिखते हैं, ठीक है। देखो पहले हम क्या करेंगे, जो भी एरे दिया है इसका हम साइज निकालें, ठीक है, इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज, इससे हमारा उस एरे का साइज आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम एक करंट प्रोडक्ट बनाएंगे, करंट प्रोडक्ट, इसको हम इनिशलाइज कर देंगे 1 से, ठीक है। और एक बनाएंगे हम मैक्सिमम प्रोडक्ट, मैक्स प्रोड, इसको हम इनिशलाइज कर देंगे मिनिमम वैल्यू से, इंट मिन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट आइटरेट करेंगे, एक लूप लगाएंगे, फार इंट आई इक्वल टू 0 से चलेंगे, आई लेस देन n तक जाएंगे और आई प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है। और जो हमारा करंट प्रोडक्ट है उसमें हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जो भी एलिमेंट होगा, करंट प्रोडक्ट इक्वल टू करंट प्रोडक्ट में जो भी है इनटू नम्स ऑफ आई, ठीक है, उसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। और हमारा जो मैक्सिमम प्रोडक्ट में क्या होगा, उन दोनों के मैक्सिमम को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ करंट प्रोडक्ट एंड मैक्स प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा उसको हम
मैक्सिमम प्रोडक्ट में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो हमने ये भी देखा था कि जहाँ पे भी हमारा करेंट प्रोडक्ट जीरो होगा वहाँ पे हम उसको वन से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे इफ़ करेंट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, तो इसको इनिशियलाइज कर दो वन से। ठीक, करेंट प्रोडक्ट इक्वल टू वन। ठीक है, अब इससे हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, करेंट प्रोडक्ट को वन से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट मूव करने के लिए क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे जो कि स्टार्ट करेंगे चलना लास्ट से। ठीक है, इंट आई इक्वल टू एन माइनस वन से चलेंगे। ठीक है, आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो तक जाएंगे। ठीक है, आई माइनस माइनस करते रहेंगे। ठीक है, अब हमारा जो करंट प्रोडक्ट होगा क्या होगा, करंट प्रोडक्ट इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट में ना, करंट प्रोडक्ट इनटू नमशा फाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्ट फिर से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर लेंगे। तो मैक्स द सेम थिंग एक्चुअली। ठीक है, अब फिर वही चेक करेंगे कि अगर हमारा कहीं भी करंट प्रोडक्ट जीरो आता है तो उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे वन से। इस कोड को यहाँ पे रखते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम मैक्सिमम प्रोडक्ट को रिटर्न कर देंगे। अब जो भी हमारा होगा मैक्सिमम प्रोडक्ट में स्टोर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम रन करके। देखो ये एक टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, अब इसको हम सबमिट करके चेक करते हैं। देखो इसका हर एक टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।